तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पीआर प्ले में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे साइन आते हैं, ये लाइट्स का क्या मतलब है। हर एक लाइट्स का अलग एक मतलब है और उनकी ज़रूरत क्या है, कब वो जलती हैं, कब वो जलनी चाहिए, क्यों ध्यान देना चाहिए उन पे, इन सभी मुद्दे पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे डिफरेंट कलर्स जो इन सिंबल्स में रहते हैं उनको। इसमें वाइट भी रहता है पर वाइट में हमको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो जो मेन कलर जिन पे हमें ध्यान देना होता है वो रहता है येलो और ऑरेंज और रेड। जिस तरह से आपको ट्रैफिक सिग्नल पे लाइट देखने के लिए मिलती है उस तरह से। तो यहाँ जब भी सिंबल ब्लिंक करते हैं, जब भी वो जलते हैं, तो इसमें जो येलो वाले सिंबल्स हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है। यानी कि वो अगर जल भी रहे हैं तो आप बिना ध्यान दिए अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, कोई उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑरेंज जो सिंबल है वो भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचाएंगे, पर हाँ आपको जब वो लाइट जल रही है ऑरेंज वाली, तो आपको एक बार चेक कर लेना है उस चीज़ को, उस पार्ट को जिसके रिलेटेड वो लाइट जल रही हो। पर अगर रेड वाले सिंबल्स हैं, उसमें से कोई भी चल रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कार को। और कुछ सिंबल उसमें ऐसे भी हैं कि वो अगर जल गए तो उसके बाद ज़्यादा आपको अपनी कार को ड्राइव नहीं करना चाहिए और आपको तुरंत के तुरंत सर्विस सेंटर ही ले जाना चाहिए अपनी कार को। तो इन्हीं सारे सिंबल के बारे में बात करते हैं। तो चलो एक एक करके जान लेते हैं इनके मतलब को। तो पहले तो ये साइन है जिसमें ई जैसा साइन है और नीचे कुछ वेव्स आपको दिख रही हैं। तो ये साइन जब भी आपकी गाड़ी में आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है, आपकी गाड़ी ज़्यादा हीट कर रही है और आपको तुरंत के तुरंत अपनी गाड़ी रोक देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए, इग्निशन ऑफ कर देना चाहिए और आधा घंटा वेट करने के बाद ही अपने इग्निशन को दोबारा ऑन करना चाहिए। और आपको कूलेंट वगैरह एक बार चेक कर लेना है कि कूलेंट की कोई कमी तो नहीं है, और उसमें अगर कूलेंट कम है तो कूलेंट डालिए, पानी डालिए। अगर कूलेंट आसपास आपके पास मौजूद नहीं है तो ही अपनी गाड़ी को उसके बाद दोबारा ऑन करिए। दूसरा जो साइन है जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको, इस तरह का ये एक यूटेंसिल दिखाई दे रहा है जिसमें एक ऑयल टपकता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये आपके इंजन ऑयल का साइन है। अगर ये ब्लिंक कर रहा है तो यानी कि आपके इंजन ऑयल कम है गाड़ी में, तो आपको उसे रिफ़िल करना चाहिए, टॉपअप करना चाहिए। जैसा भी आप अपनी गाड़ी में चेक करें ऑयल, और आपको जो भी लगे उस हिसाब से। और अगर ये लगातार जल रहा है तब तो बिल्कुल भी अपनी गाड़ी को आपको ऑन नहीं रखना है, तुरंत के तुरंत बंद करना है। अगर आप ये ऑन है और अपनी गाड़ी को आप फिर भी चलाते गए तो कुछ टाइम के बाद आपका इंजन जो है वो सीज़ हो जाएगा और आपको बहुत मोटा खर्चा लगने वाला है। तो इस वजह से ये लाइट जब भी जल रही है तो बिल्कुल भी इसको नज़रअंदाज ना करें। तो तीसरा जो साइन है यहाँ पे ये बैटरी का साइन है और इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी बैटरी में कोई इशू है। कार की बैटरी या तो चार्ज नहीं हो रही है, आपका जो कार में अल्टरनेटर है वो ठीक से आपकी बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा है, या तो आपकी बैटरी में कोई इशू हो सकता है, या तो बैटरी एक्सपायर हो सकती है, या तो उसमें कनेक्शन में कोई दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में आपको गाड़ी को धक्का लगाना पड़ सकता है, या तो अपनी गाड़ी के बैटरी को बूस्टअप कराना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप समझ जाइए कि आपकी बैटरी में कोई इशू है और आपकी कार जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात इम्पोर्टेंट बता दूं कि ये जब लाइट ब्लिंक कर रही हैं, जल रही हैं आपके कार में, तो जब आप कार को ऑन करते हैं, यानी कि उसमें की लगा के उसे ऑन करते हैं, तो उस टाइम पे जल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम पे जलनी चाहिए। पर आप जब कार चला रहे हैं, यानी कि आपका या तो इग्निशन ऑन है और उसके बाद भी ये जल रही हैं, तो ही आपको इन पे ध्यान देना ज़रूरी है, वरना नहीं देंगे तो भी चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो लाइट है वो है इस तरह से वायर बनी हुई है, आप देख रहे हैं कि कुछ राउंड टाइप 2 बार। तो इसका मतलब है हीटर लाइट। ये सिर्फ डीजल कार में आपको देखने के लिए ज़्यादातर मिलता है और इसका मतलब है कि आपका जब आप इग्निशन ऑन कर रहे हैं, जब आप कार को ऑन करते हैं तो उसके बाद ये लाइट जलेगी और जब तक ये दोबारा बंद नहीं हो जाती तब तक आपको इग्निशन ऑन नहीं करना है। तब यानी कि तब तक आपका हीटर वहाँ पे हीटअप नहीं हुआ है, गर्म नहीं हुआ है। और जैसे ये ऑफ हो जाती है तो आपको अपना इग्निशन ऑन करना है। और इसमें पेट्रोल गाड़ी में ये लाइट आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, तो आपको सिर्फ डीजल गाड़ी में इसका ध्यान देना है। तो नेक्स्ट जो साइन है वो ये साइन है, और ये जब आए तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस गाड़ी रोक कर अपना टायर वगैरह चेक कर लेना है, या तो आप किसी एयर पंप पे जाके इसे चेक भी करा सकते हैं। ये टायर प्रेशर का साइन है, तो टायर प्रेशर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए
तो उस टाइम पे ये साइन जो है आपकी गाड़ी में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जलने लगता है। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है जब ये लाइट ऑन हो। तो उसके बाद नेक्स्ट जो साइन है, इस तरह से कार बनी रहती है और इस पर चाबी की बनी रहती है या तो पाना बना रहता है। तो लोग सोचते हैं कि अभी अभी मैंने अपनी गाड़ी सर्विस कराई है तो ये ब्लिंक क्यों हो रहा है, तो ज़्यादातर तब कंफ्यूज होते हैं। और वैसे तो अब सब लोग समझ ही जाते हैं कि हाँ सर्विस का टाइम आ गया कार का, इसलिए ब्लिंक कर रहा है। पर कभी कभी कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम होने के बाद ये ब्लिंक करता है या लगातार चलता है। तो आप जब भी इसे देखें लगातार जल रहा है आपकी कार में, कार ड्राइव करते समय भी, तो आप समझ जाइए कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है और आपको कार को ड्राइव करते हुए तुरंत सर्विस सेंटर पे ले जाना होता है और जो भी मैकेनिकल इशू है वहाँ पे इसे चेक कर लिया जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो लाइट है इसके बारे में बात करेंगे, जिसको देखकर ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और इसे चेक इंजन लाइट कहते हैं और कई जगह इसे माल फंक्शन लाइट भी कहा जाता है। तो इसमें घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ये बिना कोई वजह या छोटी मोटी वजह पे भी जलता है, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ, बड़ी वजह पे भी जलता है, कोई बड़ा इशू आए तो भी जलता है। पर इस तरह की जब लाइट आपके गाड़ी में ब्लिंक कर रही हो या लगातार जल रही हो तो आपकी, या तो डीजल कार है काफ़ी समय से खड़ी भी है तो भी ये इशू आ जाता है, कभी कभी जल रहा होता है। और हाल फिलहाल में मेरे फ्रेंड एक है, उसकी कार में ये ब्लिंक कर रहा था जबकि वो अपनी डीजल कार चला रहा था। तो कुछ टाइम बाद जब हमने बोनट वगैरह ओपन किया, उसमें कुछ हल्का फुल्का उसमें चेक किया तो वो लाइट कुछ दिन बाद, तुरंत नहीं पर हाँ 1-2 दिन बाद वो चली गई अपने आप ही। तो कोई बहुत बड़ा इशू हो ज़रूरी नहीं है। और जिन गाड़ी में सीएनजी है, जैसे कि मैं अपनी कार में ही बता दूं कि अगर आप आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाते हैं तो वहाँ पे जो कुछ सेंसर में प्रॉब्लम आ जाता है तो भी ये लाइट ब्लिंक करती है, या तो कुछ समझ नहीं पाता है ये सेंसर या कुछ अलग से वायरिंग वहाँ पे अटैच हो जाती है। तो सीएनजी गाड़ियों में तो ये लगातार जलता ही रहता है, आपको वहाँ पे तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पर हाँ, नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी में अगर ये जल रहा है या डीजल गाड़ी लगातार चल रही है तो भी ये जल रहा है तो आपको ज़रूर इसे एक बार सर्विस सेंटर ले जाके दिखाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी मेजर इशू होने पर भी जलता है। इसके बाद जो भी लाइट हैं उसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका साइन ऐसा है कि कोई भी देख के उसको समझ जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, एबीएस की लाइट है, जब ये लगातार जल रही हो तो आपके कार में जो एबीएस है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। और साथ में स्टीयरिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे सीट बेल्ट रिमाइंडर का साइन है, तो सीट बेल्ट अगर आपने नहीं लगाई है, किसी भी साइड कोई पैसेंजर बैठा है आपके को पैसेंजर या तो आपने ड्राइव कर रहे हैं आपने नहीं लगाई है तो ये लाइट जलेगी। और उसके बगल में एक है गोल सा एक निशान बना हुआ है, यहाँ पे एक इंसान बैठा है उसके सामने, तो ये एयर बैग का साइन है। तो एयर बैग अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होंगे आपके, यानी कि जब कुछ ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो उस टाइम पे ये अगर ब्लिंक कर रहा होगा आपके कार में या तो लगातार जल रहा होगा तो आपके एयर बैग उस टाइम पे काम नहीं करेंगे। तो इससे भी आप सर्विस सेंटर ले जाके चेक करा सकते हैं जब भी आप अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाएं। तो ये कुछ ऐसे साइन हैं जिनको आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ एक साइन है जो ज़्यादातर लोग नए ड्राइवर को देखने के लिए मिलता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या भला। तो मैं आपको बता दूँ, वो ब्रेक का साइन बना रहता है गाड़ियों में, यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा रहता है, इस वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपके जो हैंड ब्रेक है वो आप यहाँ पे इंगेज ही रखते हो और कार को ड्राइव कर रहे होते हो तो ये साइन बना होता है और बीप बीप सी एक साउंड भी कई गाड़ियों में आती है। तो जब भी ये जल रहा हो तो आपको समझ जाना है अपने हैंड ब्रेक लगा रखा है तो उसको हटा लेना है, उसको ऑफ़ कर देना है, तो आपको उसके बाद ही गाड़ी चलानी चाहिए। तो और भी कोई कन्फ्यूज़न हो या इस तरह का और कोई साइन अपनी गाड़ी में आप देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को पसंद आने पे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं, सी यू अगेन।